इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। अब आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये हमने कैसे कर दिया। देखो भाई, अगर हमको ये चाहिए तो ऊपर इसको रखो और टोटल है कितना उसको नीचे रखो और गुना कर दो टोटल में से। एंगल भी क्या हो गया, छोटा। तो 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और ये हाइपोटेनस भी क्या हो गया है, छोटा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोमेट्री का पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जियोमेट्री के कुछ थ्योरी हम लोगों ने कवर किया है, जैसे लाइन्स एंड एंगल का थ्योरी, फिर ट्रायंगल की कुछ थ्योरी डिस्कस किया हमने, फिर उसके बाद ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट होते हैं उसमें 3-4 पॉइंट की बात किया था हमने। सेंट्रोइड हो गया, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में बात किया था। ये सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और भी कुछ थ्योरी है जो ट्रायंगल के बेस्ड होंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ताकि देखिए थ्योरी तो डिस्कस करना ही, थ्योरी तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही यदि क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सारे थ्योरी को टच करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करा सकते। आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। क्लियर? तो हम वैसे कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर क्लियर कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। या क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद यदि इसमें दिक्कत हो कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा या फिर दिख रहा, इससे यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना हमको, ठीक है, कमेंट में कर देना, हम उसका फिर हल करेंगे कुछ ना कुछ। अगर नहीं दिखाई देगा तो वैसे उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, G is the point, sorry, G is the centroid of the equilateral triangle ABC। अब ये क्या बोल रहे हैं कि G एक क्या है, सेंट्रोइड है। क्लियर? सेंट्रोइड क्या है, उसका नाम रखा है G। G एक सेंट्रोइड है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखिए, मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर? और यहाँ बोल रहे हैं क्या, A, B और C, यही बोला है ना, ABC। देखो ध्यान से आप देखिए कि यहाँ बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, यहाँ पर बोल दिया। अब एक लाइन यहाँ पर बोला है कि ये सेंट्रोइड है और वहाँ उसका नाम क्या रखा है, G। एक सेंट्रोइड डिस्कस किया है। अब आप बताइए हमको कि सेंट्रोइड क्या होता है। ये थ्योरी हमने बताया ना क्लास में। तो देखिए सेंट्रोइड क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होता है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्ट करता है किसको, मीडियन को। किसको करता है, मीडियन को इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? अब मीडियन को यदि वो इंटरसेक्ट करता है तो वो सेंट्रोइड होगा। क्लियर? देखिए, तो यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ कर दें, एक मीडियन ड्रॉ कर दिए। मीडियन जहां पर गिरता है उसको इक्वल हिस्सों में बांट करता है। यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिए और फिर यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिए। क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है, मीडियन, देखो ये सारा मीडियन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर, है ना। तो इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने G। क्लियर? इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, G। अब देखो ध्यान से, अब यही चीज बोला था ना, G इज द सेंट्रोइड, G इज द सेंट्रोइड। उसके बाद ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सारा साइड क्या होगा, उसका इक्वल होगा, तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा। यही होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब। चलो अब क्या बोल रहा है, इफ यदि AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB जो है ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? AB का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है AB का यदि 10 है तो सब 10 होगा ना, सारा 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर?
क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारा साइड इक्वल होगा। चलो भाई आगे क्या बोल रहे हैं, देन द लेंथ ऑफ एजी, एजी का लेंथ डिस्कस करना है। देखो क्या बोल रहा है, एजी, देखो ये जो लेंथ है ना, ए से जी के बीच का दूरी, ये आपको पता करना है, लेंथ ऑफ ए जी क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ ए जी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूँ, तो फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको थ्योरी पूरा टिप पर याद है ना, तो आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बना सकते हैं। वैसे फिगर यदि आप बना लोगे तो क्या होगा ना कि आसानी से आपको समझ में आएगा। अब ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है बस, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना फास्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल। अभी हमने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट नहीं किया है, पता है ना आपको, क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया बनाना, बस हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन कह क्या रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, बस क्वेश्चन समझ में आया ना तो फिर बहुत आसान हो गया। स्टार्टिंग है इसलिए ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। देखना कितना स्पीड में सॉल्व हो सकते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्लियर? देखो G इज द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, उसमें G एक सेंट्रॉइड है। क्लियर? इफ द AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AG। AB का साइड दे दिया, मतलब पूरे ट्रायंगल का जो साइड है, 3 साइड है, वो तीनों साइड दे दिया है, और AG का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, इसका लेंथ पूछ रहा है। क्लियर? तो देखो अब यहां पर हम कुछ मान लें, ये मान लो ये D है। क्लियर? ये जो मीडियन है इसको मान लेते हैं ये D है। क्लियर? यहाँ पर AD एक मीडियन है, ऐसा मान लिया हमने। देखो एक थ्योरम हमने बताया था कि लेंथ ऑफ मीडियन, ये लेंथ ऑफ मीडियन ही तो है ना, तो लेंथ ऑफ मीडियन अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए अपोलोनियस थ्योरम का उपयोग करेंगे। ये हमने बताया था मीडियन के फर्स्ट प्रॉपर्टी में। क्लियर? आपको ध्यान होगा कि लेंथ ऑफ मीडियन निकालने का हमने क्या फॉर्मेट बताया था, अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मेट बताया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो आपको समझाने के लिए बस यहां पर लिख रहे हैं अपोलोनियस थ्योरम। अरे यार कहां चला गया, एक बात है, क्या नौटंकी है। देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस, देखो AD का स्क्वायर और प्लस इसमें से दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, चाहे ये लो चाहे ये ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। मान लेते हैं BD ले लेते हैं, ठीक है, BD का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ देखो AB कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100, प्लस AC कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 इज इक्वल टू 2 into AD हमको नहीं पता है, प्लस BD क्या है, BD देखो ये BC पूरा 10 है ना, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, है ना, BD 5 होगा और DC 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इक्वल भाग में बांटेगा। क्लियर? तो ये 5 का स्क्वायर कर देते कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कर दिया ना, कितना हो गया 25। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 200 इक्वल टू, यहां पर क्या होगा 2AD का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा, ये 25 में इससे गुणा कर देते हैं 50। क्लियर? ये हो गया। और देखो वैसे हम डायरेक्टली इससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, देखो यही कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है,
देखो हम क्या करते हैं ना, ये जो 2 है ये गुना में है ना, तो इसको इधर ले आके इसमें डिवाइड लगाते हैं। क्लियर। यहाँ क्या बचेगा, AD का स्क्वायर प्लस 25। क्लियर। अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा 100 हो जाएगा, और 100 में से ये क्या होगा 25, इसमें इधर आके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 75, यही होगा ना। 25 इधर आके घट जाएगा, ये देखो ये 2 से डिवाइड होगा 100 होगा, ये 25 इधर आके घट जाएगा 100 में से 75 आ जाएगा। AD का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 75, 75। अब देखो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा √75, यही होगा ना। स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट चला जाएगा। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा पता है, AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर हम वैसे तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है, तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 25 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 25 है ना, तो इसमें से 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 बाहर आ गया, रूट या 3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हो AD का वैल्यू आ गया 5√3। क्लियर। AD का वैल्यू कितना हो गया 5√3। क्लियर। इसको बस फास्टली आप बना सकते थे, कुछ करना नहीं था, यहीं पर सारा काम हो सकता था। बस आपको समझाने के लिए इतना बता रहे कि ताकि आप बाद में ये ना कहो कि हमने बताया नहीं, ऊपर ऊपर निकाल दिया। क्लियर। देखो यदि इसमें दिक्कत हो तो आप बताना। देखो 25 को ऐसे, इसको ना 75 का रूट निकालेगा तो फिर वही पॉइंट में आएगा तो दिक्कत होगा ना, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया। 25 × 3, 5 बाहर आ गया, 3 अंदर ही रह गया, तो 5√3 आ गया AD का वैल्यू। क्लियर। 5√3 आया। अब क्या करते हैं कि हमको AD नहीं चाहिए, हमको AD नहीं चाहिए, नहीं तो देखो 5√3 तो ऑप्शन में भी दिया होगा, देखो 5√3 सेंटीमीटर ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको AD नहीं चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप गलत मार दोगे फिर। हमको क्या चाहिए, देखो भाई हमको AD नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए AG चाहिए यहां तक। ठीक है। तो देखो मीडियंस का ही प्रॉपर्टी में एक दूसरा प्रॉपर्टी हमने बताया था कि सेंट्रोइड क्या करते हैं कि वो मीडियन को 2 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। हमने बताया था सेंट्रोइड आर डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये आपको ध्यान में होगा ये थ्योरी। तो यहाँ पर हमने बताया था कि वर्टेक्स से लेकर के सेंटर के बीच का दूरी जो होता है वो 2 होता है, और सेंटर से साइड से बीच का दूरी 1 होता है। ये रेशियो होता है 2:1 के रेशियो होता है, ये आपको ध्यान में होगा। ठीक है। यदि आपने क्लास किया तो देखिए हम फिर से बता रहे हैं, यदि आपने थ्योरी का क्लास नहीं किया है तो आप कृपया करके थ्योरी का क्लास कर लो, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है। क्लियर। देखो और ये सब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ऐसे CGL के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखो ये टोटल कितना है 2, ये और ये 3, टोटल कितना है 3। हमको चाहिए कौन, ये वाला ना, हमको AG चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3, क्योंकि टोटल कितना है 3 नीचे रख दिया, चाहिए कौन 2, तो यहाँ पर रख दिया इनटू ये पूरा कितना है AD कितना निकाले अभी 5√3, तो 5√3 से क्या कर दे इसमें गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 5 दूना 10, 5 दूना 10 √3, और नीचे में कितना होगा 3। बस इतना ही छोड़ दो ना भाई, ये सेंटीमीटर निकल गया। यही हो गया AG का वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो गया AG का वैल्यू निकल गया। अब देखो ध्यान से, यही आंसर होगा ऑप्शन में, आप यहां पर चेक कर सकते हो 10√3/3 है क्या ही, देखो 10√3/3 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। क्लियर। देखो अब आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये हमने कैसे कर दिया। देखो भाई अगर हमको ये चाहिए तो ऊपर इसको रखो, और टोटल है कितना उसको नीचे रखो और गुना कर दो, टोटल में से निकल जाएगा। अगर आपको कहता है कि G और D निकालो, GD निकालो, ठीक है, ये वाला निकालने के लिए कहता है GD, तो क्या करते हैं ये निकालना है ना, तो 1 ऊपर रखते हैं, टोटल है कितना 1 और 2 3 है ना, टोटल 1/3 करते और फिर 5√3 में गुना कर देते, जो अभी AD का वैल्यू आया है, तो यहां से हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसको निकाल सकते हैं GD को। क्लियर। तो ऐसे निकालते हैं इसको।
क्लियर हो गया बात? चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें यदि दिक्कत हो तो आप जरूर बताना हमको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हो। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल समझते हो ना, जिसका दो साइड इक्वल हो। क्लियर? सच दैट AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, यही बता रहा है। तो देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये बोला क्या है, AB AC के इक्वल है। तो AB जो है AC के इक्वल है, लिख दिया हमने। क्लियर? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, आइसोसेलेस हो गया। अगला क्या बोल रहा है, AD इज द मीडियन टू द बेस BC। AD क्या है, AD देखो AD एक मीडियन है, AD हो गया मीडियन है, और ये क्या बोल रहा है, टू द बेस BC। BC बेस जो है ना, बेस BC, इसी पर AD एक मीडियन गिरा हुआ है। अब मीडियन है तो जाहिर सी बात है ये दोनों साइड इक्वल कर देगा। क्लियर? चलो विद द एंगल ABC इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये क्या बोल रहा है, ABC, देखो ध्यान से, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल कितना है, 35 डिग्री है। क्लियर? देन द एंगल BAD। अब पूछ रहे हैं एंगल BAD, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये पूछ दिया। क्वेश्चन समझ आ गया? अभी तक हमने स्टार्टिंग नहीं किया बनाने का, बस आपको क्वेश्चन समझा रहे थे, क्वेश्चन कह क्या रहे। क्लियर? देखो ध्यान से समझो, ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, ये हमने लिख दिया। फिर बोल रहा है क्या कि AD इज द मीडियन, AD एक मीडियन है जो कि BC पर गिरा हुआ है। ठीक है ना, टू द बेस BC पर गया। फिर क्या बोल रहा है, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल जो बीच में नंबर होता है ना, जो बीच में होता है उसी को एंगल मानते हैं ना हम लोग, ये हमने बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एंगल ABC इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये दिया है ना, और पूछ क्या रहे एंगल BAD, ये क्या होगा ये पूछ रहा है। क्लियर? ये एंगल BAD, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा यही पूछ रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बात? चलो देखो अब एक चीज आपको बताते हैं, यहाँ पर एक थ्योरी आपको बताना है जो कि आइसोसेलेस वाले ट्रायंगल में हमने नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां फिर बता दे तो समझ में नहीं आता शायद। क्यों नहीं आता? क्योंकि आइसोसेलेस से पहले हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड वगैरह ये सब नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आपको बताना पड़ेगा। देखो कैसे, एक फॉर्मेट बता दे। फॉर्मेट क्या है, देखो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ध्यान से याद रखना है इसको, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में हमेशा अगर मीडियन गिरता है, अगर वो मीडियन गिराते हैं हम लोग, यही दो ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ध्यान से समझो, दो ट्रायंगल बता रहे हैं, एक आइसोसेलेस दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, बाकी किसी ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस दो ट्रायंगल आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल, अगर इन दो ट्रायंगल में अगर हम कोई मीडियन गिराते हैं, अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है, क्या है मीडियन है, तो ये मीडियन जो है ना एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। ठीक है, यही मीडियन जो है एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में अगर हम कोई मीडियन गिराते हैं, कोई भी मीडियन अगर गिराते हैं, चाहे इधर से या फिर इधर से या फिर इधर से, कोई भी मीडियन गिराते हैं, तो वो मीडियन जो है वो एल्टीट्यूड भी बन जाता है, एंगल बाइसेक्टर भी बन जाता है, और वो मीडियन तो होता ही है। क्लियर? ये थ्योरी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एल्टीट्यूड, अगर ये मीडियन एल्टीट्यूड हो गया है तो जाहिर सी बात है, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें ये मीडियन है, तो मीडियन है तो ये दो तो इक्वल कर ही दिया, और साथ में क्या है ये एल्टीट्यूड भी है।
तीनों का थ्योरी इसमें लगा सकते हैं, पता है, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरी लगा सकते हैं, एल्टीट्यूड का थ्योरी लगा सकते हैं, मीडियन का थ्योरी लगा सकते हैं, तीनों का थ्योरी लगा सकते हैं इस वाले केस में। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक एल्टीट्यूड भी तो बन गया। तो एल्टीट्यूड जहां पर गिरता है उस एंगल को क्या करता है, 90 डिग्री के एंगल में डिवाइड कर देता है। कितने डिग्री? 90 डिग्री के एंगल में। तो ये भी तो 90 होगा। क्लियर? अब देखो ये 35 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोण का माप कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां देखो B कितना है? 35 डिग्री। D ये कितना है? ये 90 डिग्री। तो ये कितना होगा बताओ? यहां पर क्या करेंगे, 35 प्लस 90 और इसको घटा देंगे किस में से? 180 डिग्री में से। तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 55 डिग्री, है ना? 55 होगा ना, जोड़ के देख लो ना बस। तो देखो 9 दिन 12 125 हो गया और 5 130 5 50, हाँ ठीक है, 55 डिग्री होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको दिख रहा होगा, 55 डिग्री। क्लियर? देखो ध्यान से देखो, ये कुछ है नहीं, ये बस थ्योरी हमने बताया आपको। कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, हमने कुछ नहीं किया। देखो ध्यान से, हम ये बता रहे हैं ना कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, या फिर ये आप इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों में आप इसको लिख लेना कि अगर वो मीडियन गिरता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर मीडियन हम गिराते हैं तो वो मीडियन एल्टीट्यूड भी बन जाएगा, वही मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है। और ये तीनों का थ्योरी हम क्या कर सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं। क्लियर? वही थ्योरी लगा करके यहाँ पर डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलो ये चीज क्लियर हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप जरूर पूछना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये क्या बोल रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड आउटर रेडियस, आउटर रेडियस वही सर्कम रेडियस की बात कर रहा है, बाहर जो सर्कल बनता है ना उसकी बात कर रहा है। तो देखो अभी क्या पूछ रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें बोल क्या रहा है, मान लेते हैं वैसे, इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इन रेडियस और आउटर रेडियस, मतलब इन रेडियस और आउटर रेडियस का रेशियो बताना है। क्लियर? तो देखो इन रेडियस कैसे बनाते थे, एंगल बाइसेक्टर करके ना, देखो ये एंगल बाइसेक्टर, ये इन सेंटर हो गया। क्लियर? अब इन सेंटर से हमने क्या, ये एंगल बाइसेक्टर करते थे ना, ये फिगर आपको बस दिखाने के लिए बना रहे भाई, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? अब देखो ये इन सेंटर है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तीनों मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इन सेंटर बनता है। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री का बनाएगा। यहां भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? और इसको रेडियस बना के, रेडियस मान के यहां से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये करते हैं ना। क्लियर? सुना के बाद यही क्या होता है, इसी को इन रेडियस कहते हैं ना। क्लियर? ये इन रेडियस होता है, यहां से यहां के बीच का दूरी क्या है, इन रेडियस, ये भी इन रेडियस है, ये भी इन रेडियस है। क्लियर? तो ये तो इन रेडियस हो गया। आउटर रेडियस क्या होता है, जो बाहर में सर्कल बने। तो चलो भाई अब क्या करें, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, यहां भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए और यहां भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना। क्लियर? अब इसको रेडियस मान के, देखो ध्यान से, इसको रेडियस मान के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट किया और इसको रेडियस मान के क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जो तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए बनेगा। तो ये भी क्या है, सर्कम रेडियस, ये भी क्या है सर्कम रेडियस, ये भी क्या है
सर्कम रेडियस, जिसको यहाँ पर आउटर रेडियस बताया जा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो आउटर रेडियस है, ये जो आउटर रेडियस है और इन रेडियस, इन दोनों में रिलेशन क्या है, रेशियो बताना है। R/R इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है। क्लियर? और है क्या, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा बात? थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो ये हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने थ्योरी पढ़ा है तो हम बोलेंगे फिर से सीक्वेंस में, आप कृपया पढ़ाई कर ले, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पूरा ज्योमेट्री देख ले। 7 पार्ट है, ये पार्ट नंबर 8 है। क्लियर? थ्योरी आप जरूर देख ले, बिना थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई। अब मान लो बिना रूल जाने, किसी भी गेम का बिना रूल जाने हम कैसे उस गेम को जीत सकते हैं या फिर कैसे उस गेम को क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो पहले गेम को आप, गेम का जो रूल है, जो नियम है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? देखो अब ये इन रेडियस और आउटर रेडियस, ये दोनों का रेशियो क्या होगा भाई, यही पूछ रहा है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने बताया क्या था कि R बराबर क्या होता है, R बराबर हमने बताया था A/√3, ये बताया था A/2√3, और ये सर्कम रेडियस बराबर हमने बताया था A/√3, ये बताया था। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो A/2√3 यहाँ है रेशियो, यहाँ क्या है A/√3, यही है ना। देखो A/√3 यहाँ भी, A/√3 यहाँ भी, ये दोनों गया कहाँ नहीं, बचा क्या यहाँ पर, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, मतलब 1/2 बचा बस, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यही ना। ध्यान से देखो, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज में है ना, गलत कर बैठेंगे यार, तुमको पहले समझाए देते हैं। तो देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसका रेशियो बनाते हैं, देखो R/R ऐसे करके रेशियो बनाते हैं हम लोग। क्लियर? तो इसको लिखते हैं A/2√3 बटा A/√3। क्लियर? ऐसे लिख दिए। अब इसको ऊपर भेजते हैं, ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, A/2√3 इंटू √3 बटा A, यही होगा ना। ये ऊपर जाता है तो पलट जाता है। ठीक है? क्यों होता है, ये एक्सपोनेंट वाला कहानी है, तो वो अलग चीज़ है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखो ये √3 से √3 गया, क्लियर, A से A गया, ऊपर कितना बचा 1, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 2, 1/2। क्लियर? यानी ऊपर कौन था, इन रेडियस, नीचे कौन था, सर्कम रेडियस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1:2, यही है ना। देखो ध्यान से, ऊपर 1 नीचे 2, 1:2 के रेशियो में हो गया। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर A। क्लियर? ये तो हो गया, ये प्रोसेस अगर मतलब इतना कम से कम आपको पता होगा तो, है ना। देखो एक थ्योरी में एक चीज हमने बताया था, जानता है, एक लाइन में इसको सॉल्व कर दे, बस एक लाइन भी नहीं लगेगा, बस इतने दूर में इसको सॉल्व कर देंगे। पता है कितना, कैसे इस क्वेश्चन को। देखो हमने बताया क्या था, एक थ्योरी में आपको ध्यान होगा, हमने बताया क्या था कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस और यानी कि आउटर रेडियस और इन रेडियस के बीच का रिलेशन क्या है यदि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो, ये हमने बताया था। यही क्वेश्चन पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बारे में बात कर रहा है ना। तो देखो सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच का रिलेशन हमने बताया था, क्या बताया था कि R बराबर होते हैं 2R, ये हमने बताया था। आप कॉपी खोल के देखना, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है? ये हमने पिछले पार्ट में बताया था। तो ये हमने थ्योरी डिस्कस किया। अब R बराबर 2R है तो यहां से सिंपली क्या निकाल लेंगे हम, R को इधर, देखो ये R को इधर भेज देते हैं और 2 को इधर भेज देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बराबर, इसको 2 भेज दिए, यहाँ क्या होगा R/R। देखो R कितना है 1, ये R कितना है 2, तो R रेशियो R बराबर क्या होगा 1:2, यही होगा ना। सिंपली देखो ये एक थ्योरी हमने बताया था इन रिलेशन का, सॉरी रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस का, ये हमने थ्योरी बताया था। तो इस थ्योरी से आप यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इतना करने का झंझट भी नहीं है, ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आपको थ्योरी याद है तो बस
2-3 सेकंड लगेगा बस इसको बनाने में, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा, यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत हो तो। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। भाई क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल है, उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि क्या, पेरीमीटर की बात कर, परिमाप की बात कर, क्लियर। तो ट्राइंगल का सर्कमफ्रेंस कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये बोला ना। चलो भाई तो एक सर्कल बना लेते हैं, इसका मान लो ए बी सी ये सब लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलो ये इसका सर्कमफ्रेंस कितना बता रहे हैं, 24 सेंटीमीटर, है ना। चलो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ए, देखो ए है, बी है, सी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है ना। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सारा साइड जोड़ दो, सारा साइड जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर, यही दिया है ना क्वेश्चन। चलो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इन सर्कल बोल रहा है, इज 44 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, यहां पर एक सेंटर मान लेते हैं, इस सेंटर से इस रेडियस से क्या बनाया है, ये रेडियस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ना भाई ये क्या हो गया, क्लियर। अब ये क्या बोला है, इसके अंदर इन सर्कल है, क्या है, इन सर्कल है, इट्स इन सर्कल बोल रहा है ना। तो देखो इन सर्कल हमने क्या ऐसे बना, एक यहां पर लेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहां पर लेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, सॉरी बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इन तीनों लाइन को टच करते हुए एक सर्कल बनाएंगे, है ना, सर्कल बना दी। अब यहां पर देखो दिया गया है कि इस सर्कल का, ये जो सर्कल है ना, इसका सर्कमफ्रेंस दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर, मतलब इसका पैरामीटर दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर। आपको ध्यान होगा, देखो सर्कल का पैरामीटर निकालने के लिए 2 पाई आर एक फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। ये जो हम मेंसुरेशन बताएंगे ना तो वहां पर ये आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना आप ध्यान रखो कि देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ पैरामीटर, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, क्लियर। इतना बराबर दिया क्या है, 44 सेंटीमीटर, ये दिया ना। देखो सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर सर्कल का, क्लियर। तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, यही रेडियस है ना, ये सब रेडियस है, क्लियर। रेडियस निकालते हैं, यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा, 44 बटा 2 पाई है ना, 2 गुना यहाँ कितना होगा, 22 बटा 7 होता है ना पाई का वैल्यू, 22 बट्टा में 7 कर दे कि 7 को ऊपर भेज दे, ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में नहीं आया भाई, देखो हम ये नहीं चाहते कि आपको समझ में नहीं आए, इसको 22 बटा 7 कर देते। देखो पाई का वैल्यू होता है 22 बटा 7, लिख दिए। अब देखो 2 से ये 2 और ये 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, ये होगा क्या, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना होगा, 7। अब देखो रेडियस 7 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये बोल कर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, यही पूछ रहे हैं ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें हम लोग, देखो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ट्राइंगल का एरिया बराबर हमने एक फार्मूला बताया था, इस कंडीशन में जब वो इन सेंटर हो, देखो इन सर्कल है ना, इन सर्कल में इन सेंटर है और इन रेडियस है। तो इन रेडियस का कहानी में हमने बताया था थ्योरी में कि इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं R इंटू एस, यही करते हैं ना। R क्या होता है, यही इन रेडियस जो हमने अभी निकाला, और S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, ठीक है। तो ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर होगा, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 12, एस का वैल्यू कितना हो गया
12 हो गया। अब यहाँ पर रख दो भाई, आर कितना है 7 इंटू एस कितना है 12, 12 से कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा ना आंसर। देखो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हमने किया ना, बस अब सॉल्यूशन जो है ना हम और तेज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको दिखाने के लिए ना हमको बेसिक तौर पर करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है ना दिक्कत होता है कि ये कैसे हो गया, सॉल्यूशन में दिक्कत होता है। तो हम तो कहेंगे कैलकुलेशन जितना आप फास्ट रखोगे ना आपका आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी बना दोगे आप इसको। बस 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हो, 10 सेकंड 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो, काफ़ी है इतना। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पता हो तो सबसे पहले फिर से हम बता रहे हैं सीक्वेंस में आप पूरा थ्योरी पहले इसका देख लो, उसके बाद ये सॉल्व करो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:15/4:13/4 देन द ट्राइंगल इज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है ना, ध्यान से देखो, ट्राइंगल के साइड का रेशियो दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा ट्राइंगल होगा। क्लियर, ये चेक करके बताना है। देखो बस कुछ नहीं करना, ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया ना, क्या रेशियो दिया है भाई 3:15/4:13/4, यही दिया ना। देखो अब इसमें कुछ नहीं, इसको बस चेंज कर दो भाई। क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं और इसमें गुना करते हैं। एलसीएम कितना होगा 4, और सारा का एलसीएम 4 हुआ ना, तो एलसीएम से सब में गुना कर देते। 3 गुना 4, 15/4 गुना 4, 13/4 गुना 4। ठीक है, अब ये करो कितना होगा, ये 12, ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 13, 4 से 4 गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्लियर हो गया। इसको तरी सजा देते हैं अच्छे से, 12, 13, 15 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कर दिए। चलो ये तो साइड का रेशियो निकाल दिए ठीक ठाक से, ये जो बट्टा में था ना उसको ऐसे कर दिए नॉर्मल। क्लियर, अब हमको बताना है कौन सा ट्राइंगल है ये। तो कैसे चेक करें भाई, देखो सबसे पहले देखो ये कौन सा ट्राइंगल है। देखो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा हाइपोटेनस का, मतलब जोड़ेंगे तो। देखो अब ध्यान से देखो, एक थ्योरी हमने बताया था, क्या थ्योरी बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हमेशा इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये थ्योरी हमने बताया था क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से बोल रहे हैं, आप सीक्वेंस में क्लास को देख लें। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आप करोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको कहते हैं हम 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है ना, राइट एंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये अगर इक्वल हो जाए हाइपोटेनस के स्क्वायर के, तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे। क्लियर, एक चीज पता हुआ। चलो दूसरा चीज हम बताते हैं आपको भाई। दूसरा चीज क्या बताते हैं, देखो ये हाइपोटेनस क्या है, इक्वल हो गया है ना। अब क्या करते हैं कि यही साइड को हम क्या करते हैं, ये जो साइड है ना इसको ऐसे झुका देते हैं, बस खाली इसको ऐसे क्या करते हैं झुका देते हैं। तो इसको जब ऐसे झुकाएंगे तो हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा ना, यहां से हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा। ये वाला जो साइड है ये अभी यहां से ले रहे हैं, और जैसे ही इसको हम ऐसे झुकाएंगे तो ये यहां से फिर लेंगे ना, तो हाइपोटेनस क्या होगा छोटा हो जाएगा। और देखो अगर ये हम ऐसे बना दें इस तरीके से, ठीक है, तो देखो ये साइड ऐसे झुका दिए है तो ये एंगल भी क्या हो गया है, एंगल भी छोटा हो गया, एंगल भी क्या हो गया छोटा। तो 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, और ये हाइपोटेनस भी क्या हो गया है छोटा हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या होगा हाइपोटेनस से बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि हाइपोटेनस छोटा हो गया है। तो मतलब दूसरा कंडीशन हम ये बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर हम करते हैं, ये अगर बड़ा निकल जाता है दोनों को जोड़ने पर, किससे हाइपोटेनस के स्क्वायर से, तो इसको हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसका देखो आप एक्यूट एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। 90 डिग्री कब बनेगा, जब हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर,
ध्यान से समझो, ये साइड देखो, ध्यान से फिर से समझो भाई, अगर हम दो साइड को आपस में जोड़ते हैं स्क्वायर करके तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो उसको 90 डिग्री कहते हैं, है ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? अगर हम दो साइड को आपस में जोड़ते हैं स्क्वायर करके और वो थर्ड साइड से बड़ा हो जाता है तो क्या उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि थर्ड साइड क्या हो गया, छोटा हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, छोटा हो गया, हाइपोटेनस छोटा, इसका मतलब एंगल ऐसे झुक गया है, तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल बन गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया। अगर यही हम बोले कि ये वाला साइड को अब ऐसे झुका के ना ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, यानी ये वाला साइड को हम ऐसे बना दिए और यहाँ से देखो ये हाइपोटेनस हो गया। अब ध्यान से देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे फिर भी ये वाला बहुत बड़ा लग रहा है ना हाइपोटेनस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये छोटा हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर से, ठीक है। इसके स्क्वायर से हमेशा छोटा ही रहेगा, कितना भी स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, फिर भी वो हाइपोटेनस के स्क्वायर से छोटा ही रहेगा। ये कंडीशन अगर बनता है तो इसको क्या कहेंगे हम, ये कैसा एंगल बन गया, ये 90 डिग्री से ज्यादा बन गया है ना, 90 डिग्री से ग्रेटर, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, हमने बताया था ना थ्योरी में, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो इतनी बात अगर क्लियर है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो बस कुछ नहीं, यहां पर देखो इसका स्क्वायर करते हैं, दो साइड का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, क्लियर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। अब एक काम करो, ये दोनों को जोड़ के देखते हैं, ये दोनों को ऐड करो भाई, ऐड करो तो दोनों को कितना होगा, ऐड करेंगे तो कितना होगा 313। अब देखो 313 हो गया ना, मतलब दो साइड को आपस में जब हम जोड़े हैं तो वो ज़्यादा हो गया है थर्ड साइड से, देखो थर्ड साइड से ज़्यादा हो गया, दोनों साइड को जोड़े हैं तो ये दोनों साइड को जोड़ दिए तो क्या हो गया, थर्ड साइड से ये बड़ा हो गया ना, 313 बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो गया, कब, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? समझ आ गया बात? तो ऐसे बनाते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर देखो इसमें से कहीं भी दिक्कत हो ना आपको तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, सर वहाँ पर दिक्कत हो गया हमको, तो जरूर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। वैसे हमको उम्मीद है यदि आप थ्योरी का क्लास किए होंगे ना तो ये सारा चीज़ आसान लगा होगा आपको, ठीक है। अगर आप थ्योरी नहीं किए होंगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है। हम फिर से आपको बताते हैं, सीक्वेंस में आप जरूर देख लो, ज्योमेट्री का जितना भी पार्ट है, ये पार्ट नंबर 8 था, बाकी के 7 पार्ट है, आप उसको थ्योरी को पहले देख लो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ये CGL के ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, अगर इसमें दिक्कत हो तो बताना है आपको, और ठीक है फिर मिलते हैं।